दोस्तों, आज मैं फिर से आपके साथ एक बहुत ही ऐसे मुद्दे के ऊपर बात करना चाहता हूँ जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। हम सभी की ज़िंदगी में कुछ बातें होती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी ज़िंदगी में होती है कि हम किसके साथ शादी कर रहे हैं। शादी का एक रीज़न बहुत महत्वपूर्ण होता है। शादी के बाद डेफिनेटली एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न बच्चे। और बच्चे सिर्फ हो जाना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है या बच्चों का पालन पोषण महत्वपूर्ण है? और क्या हम वास्तव में पेरेंटिंग बच्चे पैदा करने के लायक हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, या और बहुत सारे पहलू हो सकते हैं इसके लिए। तो इसके ऊपर बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था कि मैं डेफिनेटली अपने चैनल पे इसके ऊपर चर्चा करूंगा, बट मुझे लगा कि मैं चर्चा तो करूं, बट मुझे कोई लगा नहीं कि किसी एक्सपर्ट के साथ हम चर्चा करें तो शायद वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज इन पेरेंटिंग के ऊपर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका इस क्षेत्र में लगभग 20 सालों का एक्सपीरियंस है और जिन्होंने हजारों पेरेंट्स को काउंसल किया है और इस चीज़ को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया है कि वास्तव में हम जब पेरेंटिंग कर रहे होते हैं तो क्या हम गलतियां कर रहे होते हैं और क्या चीज़ें हैं जो हम शायद कर सकते थे और करते नहीं हैं। और एक और चीज़ है, हम लोग जो भी पेरेंट्स हैं, कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के साथ बुरा नहीं करना चाहता या गलत नहीं करना चाहता, फिर भी उसके बावजूद भी हम लोग कुछ चीज़ें होती हैं जो हम गलत कर पाते हैं। तो बहुत सारे मेरे दिल में ऐसे सवाल हैं जिनको मैं एक शख्सियत हैं जिनके साथ मैं आपको मिलवाने वाला हूं। तो मेरे साथ हैं गिन्नी वोरा मैम, जिनका 20 सालों का एक्सपीरियंस है पेरेंटिंग में। और मैम से आज जानेंगे, मैम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे कि पेरेंटिंग के बारे में, और डिकोड करेंगे एक्चुअल पेरेंटिंग को कि पेरेंटिंग में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और क्या हम गलतियाँ करते हैं। तो मैम, वेलकम टू आवर टॉक शो। तो मैम के बारे में आपको मैं बताने जा रहा था। मैम पेरेंटिंग कोच तो हैं ही हैं, साथ साथ में मैम काउंसलर हैं, मास्टर पेरेंटिंग कोच हैं और मैम सर्टिफाइड हैं पेरेंटिंग में, टॉडलर्स के लिए और टीनेजर बच्चों के लिए और मिड स्कूल लेवल पे भी। तो मैम का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो आज हम जानेंगे मैम से। बहुत सारे मेरे दिमाग में क्वेश्चंस हैं तो मैं मैम से एक एक करके पूछूंगा। मैम, आज डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे दिमाग में जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एवरीवन। Thank you, Piyush ji, for inviting me to your show. And I'm so grateful and thankful to God कि मुझे उन्होंने ये privilege दिया कि मैं thousands of parents को and individuals को help कर पाई, empower कर पाई through my dedicated courses, workshops, seminars, webinars. So मैम, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है आपसे, आपकी नज़र में पेरेंटिंग है ही क्या? What is parenting? वंडरफुल क्वेश्चन पीयूष जी, एंड बिलीव मी ऑन दिस, हम पेरेंट्स को कई बार लगता है कि सिर्फ बच्चों की अपब्रिंगिंग करना उनकी पेरेंटिंग है, बट बिलीव मी, इट्स मोर देन दैट। इट्स अबाउट इंश्योरिंग कि उनकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट हो सके ताकि वो अपनी पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। राइटली सेड मैम। और एक और क्वेश्चन आता है दिमाग में कि जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो काफ़ी समाज चेंज भी हुआ है इतने दिनों में। तो हमें पेरेंटिंग मतलब कैसा होना है कि हमें कभी कभी लगता है कि यार स्टिक होके काम बिना स्टिक हुए भी नहीं चलता, कभी लगता है नहीं यार, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, दोस्त होना चाहिए, पेरेंट्स को फ्रेंड की तरह होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए एक्चुअली वास्तव में? I think this is the need of the hour question, doubt, you know. So many parents ask me the same doubt कि मैम हम बच्चों के साथ कैसे डील करें, स्ट्रिक्टली या लीनियंटली? बिकॉज अगर हम सिर्फ स्ट्रिक्टली डील करते हैं बच्चों के साथ तो ज़्यादातर आप देखेंगे उस समय तो हम बच्चों से काम करवा लेते हैं, राइट, बट इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बच्चा हमसे दूर हो जाता है, हमारे अगेंस्ट हो जाता है, कई बार तो वो रिबिलियस भी हो जाता है। और अगर हम उनसे बहुत ही लीनियंटली बिहेव करते हैं, राइट, उनके फ्रेंड बन जाते हैं, तो चांसेस आर देयर कि वो बिगड़ जाए। तो द क्वेश्चन इज अगेन, तो करें क्या? सो करना ये है कि आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है, यू नो, विच इज स्ट्रिक्टनेस प्लस लीनियंसी। यानी कि ना आपको बच्चे का सिर्फ एक पेरेंट बन के रहना है, ना ही उसका फ्रेंड बनना है, बल्कि एक फ्रेंडली पेरेंट बनना है। राइटली सेड मैम।
सो ये आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि ये बात काफ़ी दिनों से दिमाग में चलती रहती है कि हमें काफ़ी सुनने को मिलता है कि क्या अप्रोच रखें। और एक और चीज़ आती है दिमाग में, मैम, व्हाट यू थिंक इन योर ओपिनियन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पेरेंटिंग? पेरेंटिंग का रोल कहाँ तक जाता है? मतलब आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? वंडरफुल। तो इस कंसेप्ट को समझाने के लिए आई विल यूज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, राइट, वेरी क्लासिक एग्जाम्पल. वी ऑल इन दिस टेक्नोलॉजी, tech savvy world, we are using technology for our benefit. I am sure you must have used Google Maps, right? Yeah. So what do you think, what is the purpose of a Google Map? Obviously getting direction. Right? Yeah. और अगर हम गलती से गलत रास्ते पे चले जाएं तो क्या करता है Google Map? रीरूट कर देता है. रीरूट कर देता है. Exactly, you have the answer. Actually, you already gave me an answer. Okay. We just need to be a Google Map in our child's life, right? उसको डायरेक्शन देना ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके इज द रोल ऑफ अ पेरेंट. एंड बाय मिस्टेक अगर हमारा बच्चा कोई गलती भी करे तो जैसे गूगल मैप हमारे पे चीखना चिल्लाना नहीं शुरू कर देता, हमारी इंसल्ट नहीं करता, कितने बेवकूफ हो, गलत टर्न ले लिया, बोला था लेफ्ट जाने को फिर राइट चले गए, नो. सो अगैन इट्स द रोल ऑफ अ पेरेंट कि अगर आपके बच्चे से सब कुछ सिखाने के बावजूद भी गलती हो जाए तब भी आप उसे प्यार से समझाएं कि वो अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकता है. राइट मैम. अच्छा मैम, एक और चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि देखिए, अगर पेरेंट्स की बात करी जाए तो इंटेंशन तो मुझे लगता नहीं किसी पेरेंट्स की ख़राब होती होगी. हर पेरेंट्स का इंटेंशन यही है कि बच्चा सुधर जाए या बच्चा अच्छा कुछ जीवन में कुछ मुकाम पा पाए. तो बट उसके बावजूद भी गलतियाँ कर रहे हैं या पीटा भी जा रहा है तो इंटेंशन उसके पीटने के पीछे शायद उसका बेटरमेंट ही होगी. तो इसको लेके आपके क्या थॉट है मैम कि क्या मतलब इंटेंशन वर्सेस एक्शन, या क्या कुछ इसके बारे में आप बोलना चाहोगे? Yes, this is a very important question, I believe, because being a parent myself, I know कि किसी भी parent की intention बुरी नहीं होती है. कोई भी parent ये नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चे पे चीखूं, चिल्लाऊं, गुस्सा करूं, मारूं. But उनको actually में नहीं पता कि अगर ना मारे, गुस्सा ना करें, ना चीखे, ना चिल्लाएं तो हम क्या करें. That is why, I am here to spread the word, spread the awareness कि parents आप बिना डांटे, मारे, चीखे, चिल्लाए अपने बच्चों से वो सब काम करवा सकते हैं जो आप definitely करवाना चाहते हैं, but age appropriate, right? So yes, that is why we parental coaches nowadays are there to support parents, to help them learn the updated techniques, tools and strategies which are actually effective with today's kids. आप अगर अपना बचपन देखें या मैं अपना बचपन देखूं, the times were totally different and now the times are totally different. जो टेक्निक्स हमारे माँ बाप ने हमारे साथ यूज़ की वही हम अपने बच्चों के साथ यूज़ कर रहे हैं. चीखना, चिल्लाना, मारना, पीटना, एक आंख के इशारे पे हम तो चुप हो जाते थे, बेटा तुम्हें नहीं समझ में आती है हमारे इशारे, तो नहीं समझ में आएगी. They are born in a very different area and that is why they need to be dealt in a very different way. Right. Yeah, that is why I really feel कि हर parent जिसकी intention है कि मैं अपने बच्चे की parenting non-hurting way में करूं, I think that parent really need to learn the updated tools, techniques, strategies for effective parenting and to build a strong connection with their child. Right मैम. अच्छा मैम, एक और चीज़ है दिमाग में कि कॉमन चैलेंजेस ही क्या हैं पेरेंट्स के लिए, जो आज आपके सामने तो बहुत केसेस आते होंगे, तो आप जनरली किस टाइप के चैलेंजेस फेस करती हैं आज की पेरेंटिंग में, जो भी आपने कुछ कॉमन चैलेंजेस देखे हों? एब्सोल्युटली सर. जैसे हम सब लोग बात कर रहे हैं कि टेक सेवी हो गए हैं सब लोग, सो टेक सेवी होने की वजह से सर देयर इज ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट. आपके खुद के पेरेंट्स, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स आपको सलाह देते हैं कि पेरेंटिंग ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे करनी है. वन बिगेस्ट चैलेंज इज देयर इज ओवरलोड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन जो आपको मिसगाइड करती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, राइट, जिस वजह से पेरेंट्स आर मिसगाइडेड. Second is there is no consensus among the parents. पापा हाँ कह रहे हैं तो मम्मी ना बोल देगी, और मम्मी ना कह रही है
तो पापा हाँ बोल देंगे, राइट? और इसी चीज का फायदा आज के बच्चे उठाते हैं। अच्छा। हाँ, दे आर वेरी स्मार्ट, राइट? दे आर बोर्न इन दिस वर्ल्ड एंड दे नो कि भाई मुझे, मतलब आजकल के बच्चों को पता है कि मुझे कौन सा काम किस पेरेंट से निकलवाना है और कैसे निकलवाना है, राइट? सो दिस इज वन मोर चैलेंज, एंड आई थिंक द थर्ड चैलेंज इज वर्किंग पेरेंट्स. Yeah, since both the parents are working, so they have a very limited period of time. So I really want you working parents to decide it for yourself कि अगर आपके पास already कम टाइम है तो क्या आपको नहीं लगता कि आपका वो टाइम एक क्वालिटी टाइम होना चाहिए, right? To build that connection with your child. It is not always about the quantity. You don't need to spend hours and hours with your children. Believe me, अगर आप अपने बच्चे के साथ हर दिन में सिर्फ 30 मिनट्स भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो आपकी उनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी एंड बच्चा वो सब मानेगा जो आप कहेंगे, राइट? बट वो बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है. अगर पीयूष जी मैं आपसे सवाल करूं कि आप किन की बात मानते हैं जीवन में? मानते हैं जीवन में किसकी बात मानते हैं आप? जिसको कुछ मानते हैं, राइट? हाँ, जिसको मानते तो ये बहुत सही कहा गया है कि बच्चा भी उसी की बात मानता है जिसे वो कुछ मानता है. सो फर्स्ट बी अ रोल मॉडल. हम पेरेंट्स कुछ और कर रहे हैं और बच्चों से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट? वी आर ग्लूड टू दी स्क्रीन्स बट वी वांट कि हमारा बच्चा स्क्रीन से ग्लूड ना हो. एंड कई बार एक्चुअली यू नो समटाइम्स पेरेंट्स आर सो टायर्ड, दे आर सो बिजी, वो खुद ही स्क्रीन्स को दे देते हैं बच्चों के हाथों में जस्ट फॉर देयर कंफर्ट लेवल कि भाई मैं बहुत थकी हुई हूँ अभी, तो मेरे पास मत आ, प्लीज टेक दिस, मम्मा खाना बना रही है, हाँ आई एम सो बिजी एंड प्लीज टेक द स्क्रीन. सो यस, स्क्रीन एडिक्शन इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इन टुडेज वर्ल्ड. शायद ये हमारे टाइम में तो नहीं था बट अभी कुछ ये वाला बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है. एंड एक और बात पीयूष जी, यहाँ पर यू नो अगर मैं आपसे पूछूं कि पीयूष जी आर यू अपडेटेड? हर चीज में हाँ अपडेशंस हो रहे हैं, है ना? लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, फोन हो गए, है ना? पहले हम लैंडलाइंस यूज करते थे, अब हम मोबाइल्स पे आ गए. हमारी क्लोथिंग बहुत अपडेटेड हो गई, हमारी व्हीकल्स बहुत अपडेटेड हो गए, हमारे गैजेट्स बहुत अपडेटेड हो गए, इवन हमारे फोन का सॉफ्टवेयर अपने आप को बहुत जल्दी अपडेट कर देता है, राइट? तो क्या लगता है पेरेंट्स, क्या हमें अपनी पेरेंटिंग को अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है? यू नो, व्हेन यू आर अपडेटिंग yourself from the outside, don't you think you need to update yourself from inside? That's the biggest question for all my viewers. बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही कि हर चीज़ के अपडेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे टाइम में आपको याद भी होगा, उस टाइम पे तो टीचर्स के पास जो पेरेंट्स होते थे वो चाहते थे कि कुछ भी करे, पिटाई करो, मोस्टली तब तो एक ही तरीका था बस. Yes, and in fact आजकल teachers are not allowed. And कई बार क्या होता है, बच्चे इस चीज़ का बहुत बेनिफिट उठाते हैं. You know, when I go to schools, yeah, schools are like कि मैम छोटी छोटी बात पे parents come and they actually start fighting. See, if you are sending your kid to a school, that's going to be his or her second family. Yes. You need to trust them on some things, right? Do not blindly go by the words of your children, because कई बार छोटे बच्चे कहानी मैनिपुलेट करते हैं, कहानियां बनाते हैं just to grab the attention of a parent. क्योंकि वैसे तो आप बच्चे की बात सुन नहीं रहे हो. जैसे ही आपने कहा आज मैम ने मुझे गुस्सा किया था, अच्छा क्या बोला था मैम ने, you suddenly become so attentive and वो बच्चे को समझ आ जाती है, you know. So believe me parents, don't just blindly follow what your child says and do not start fighting with the school. पहले आप स्कूल की साइड की भी कहानी सुनिए, हो सकता है आपका बच्चा ही मैनिपुलेट कर रहा हो. ये बात आपने बिल्कुल सही कही है. मुझे भी एक ऐसा एक्सपीरियंस याद आया है कि जहाँ मुझे बोला था, मेरी बेटी है छोटी, तो उसने भी थोड़ी ऐसी बात बोली जो बिल्कुल मैनिपुलेटेड थी और वो दिख भी रही थी कि मैनिपुलेटेड है. हाँ, तो you are an aware parent, आप तो समझ गए. मैं समझ रहा था, मुझे लग रहा था कि ये तो नहीं हुआ इसके साथ. हाँ. ये तो ये घुमा रही है. फिर उसने बोल भी दिया कि मैं तो ऐसे ही बोल रही थी. हाँ. तो ये हो सकता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो. तो मैम आपको क्या लगता है कि पेरेंटिंग की जो आज की डेट में मतलब इसको ना बिल्कुल ऐसी चीज़ मान ली जाए कि बाकी बच्चा का होना भी एक अपने आप में प्रोजेक्ट ही है.
कि इससे बिग प्रोजेक्ट कि बट इसको शायद हर जगह पूरी दुनिया में मतलब कोई ये नहीं सोचा जाता कि हमें पेरेंट हम बनने जा रहे हैं तो इसको एक सीरियसली कोई अप्रोच लेके या कुछ कोई ऐसी फॉर्मल ट्रेनिंग तो कुछ है नहीं। आप जैसे लोग डेफिनेटली इसमें काम कर रहे हैं, तो इसकी अवेयरनेस क्यों नहीं है इतनी कि समाज में कि इसकी भी कुछ ट्रेनिंग हो या इसको भी कुछ सीखने की भी कोशिश करी जाए? तो ऐसा क्या ब्लॉकेज है लोगों के दिमाग में कि कोई तैयार ही नहीं है सीखने को कि क्या है इसमें? सर इस पॉइंट पे मैं आपके साथ थोड़ा डिसएग्री करूंगी। देखिए, आपने एक बात तो बहुत सही कही कि फॉर एवरी रोल इन आवर लाइफ वी गेट अ बेसिक ट्रेनिंग। चाहे आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, राइट? बट डोंट यू थिंक टू बिकम अ पेरेंट, राइट? जैसे अभी आपने एक वर्ड यूज किया प्रोजेक्ट, जब आपको अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग करनी है एटलीस्ट फॉर 18 years, so don't you think so you also need to learn the right ways, effective ways? देखो, पेरेंटिंग सब कर रहे हैं, पर सवाल ये है जो तौर तरीके आप अपना रहे हैं, आर दे इफेक्टिव इनफ? अगर आपको लगता है कि नहीं, दे आर नॉट इफेक्टिव इनफ, then do you feel there is a need to learn those effective ways? देखिए, दो तरीके होते हैं किसी भी काम को करने के, I believe. One is prevention, the other is cure, right? जिसको हम intervention भी बोलते हैं। And जैसे हम सब ने सुना है कि prevention is better than cure, right? prevention का मतलब है बिगड़ने से पहले संभालना। That is why we are talking about कि parenting की भी training होनी चाहिए। How parents will learn कि कौन सी चीज़, कौन सा तरीका हमारे बच्चों के लिए सही है और कौन सा तरीका गलत है। तो आपको मतलब अभी क्या दिखता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत लोग इसको ट्रेनिंग को मतलब बहुत लाइट लेते हैं, बट हाँ डेफिनेटली देयर आर पीपल जो सीखना भी चाह रहे हैं, पेरेंटिंग कोर्स करते भी हैं, बट इसकी संख्या अभी भी बहुत कम है। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था आपसे पूछने का कि ऐसा क्यों है कि आज भी लोग मतलब ये सोचते हैं कि हम तो सब जानते हैं, या हम अगर बच्चा पैदा हो गया तो हम तो कर ही लेंगे पेरेंटिंग। तो इसको लेके बहुत मतलब इतनी ऐसी अवेयरनेस नहीं है कि इसको कैजुअल एटीट्यूड है, क्योंकि हमें लगता था कि हमारे पेरेंट्स ने कौन सी ट्रेनिंग ली है, या हमारे भी जितने भी आसपास जिस भी हमने पेरेंट्स को देखा, हमें लगा इन्होंने कौन सी ट्रेनिंग दी है। तो यस, फर्स्ट रीजन कुड बी देयर कि हमने आज तक वेरी कॉमनली लोगों को पेरेंटिंग के लिए ट्रेनिंग लेते हुए नहीं देखा। बट बिलीव मी, जो पेरेंट्स अवेयर हैं और जो चाहते हैं कि अपने बच्चे के लिए जो उनकी इंटेंशन है, अच्छी इंटेंशन, वही उनके एक्शंस में भी हो, दे आर द वंस। यस, यू आर राइट। रिसर्च सेज दैट ओनली top 5 parents actually enroll for a parenting training. That is why we are having this awareness session कि yes, this is a very important role. You are upbringing a person. हम छोटी से छोटी चीज की ट्रेनिंग लेके करना चाहते हैं कि यार इवन सर हमें कुकिंग भी करनी है, तो भी एक ट्रेनिंग लेनी है ना, उसको भी ड्राइविंग करनी है तो भी एक ट्रेनिंग लेनी है, गार्डनिंग करनी है, कोर्स भी करते हैं, गार्डनिंग कभी कर लेते हैं, बट इसको लेके बड़ा एक कॉन्फिडेंट है लोग और बड़े कैजुअल हैं कि इसकी शायद इतनी हमें जरूरत नहीं है। बट तो मुझे भी लगता है ये वाली बात कि शायद ये बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है, जो कि शायद इसको सभी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे भी इसको प्रमोट करना चाहिए। यस सर, इनफैक्ट काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स होने लग गए हैं जहाँ पर पेरेंटिंग को, इनफैक्ट स्कूल्स ही ऐसी वर्कशॉप्स फॉर द पेरेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। सो आई रियली कंग्रेचुलेट ऑल दो स्कूल्स हु हैव ऑलरेडी बिकम सो अवेयर, एंड व्हेनेवर इनफैक्ट आई गो एंड अप्रोच अ स्कूल कि देखिए हम एक अवेयरनेस सेशन रखना चाहते हैं, एंड बिलीव मी ऑन दिस, दे आर मोर देन हैप्पी टू वेलकम अस, because they also know कि school and parents have to do a teamwork for a child, for his upbringing, right upbringing. So मेरी बात बीच में रह गई थी पीयूष जी कि मैंने आपको कहा कि prevention and cure, right? So क्योंकि पहले हमारा ज़्यादातर cure पे ध्यान होता था कि चलो जब चीज़ें बिगड़ेंगी तब देखेंगे उसको कैसे सुधारना है। बट बिलीव मी, आज का पेरेंट काफ़ी हद तक अवेयर हो चुका है और वो नेसेसरी स्टेप्स लेना चाहता है कि मैं चीज़ों को बिगड़ने से पहले कैसे संभाल सकूं, एंड आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, आई होप कि ये मैसेज मेरा सभी पेरेंट्स तक जाए, एंड आप भी उस दिन की वेट ना करें जिस दिन आपका बच्चा गलत रास्ते पे जाए। आप पहले ही तैयार रहें उसको सिखाने के लिए कि वो अपने आप को कैसे गलतियों से बचा सकते। Believe me on this, parents, you cannot be with your child all the time.
आप अपने बच्चे को हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, सो क्या करें, उनको उनकी प्रोटेक्शन करना सिखाएं, राइट? और कैसे सिखाएं? ट्राई एंड एरर मेथड से या ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड से? अगेन सेकंड क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू टू थिंक अबाउट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। आपने आई थिंक बहुत ही एनलाइटिंग आपकी थॉट रहे इसको लेके, क्योंकि आई थिंक आज भी इसकी बहुत नीड है, अवेयरनेस की भी बहुत नीड है, जो कि आई थिंक आप भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो एंड माय बेस्ट विशेस टू यू। और एक चीज़ मैं व्यूवर को बता दूं कि मैम के साथ मिलके हमने भी इसमें कुछ करने की कोशिश करी है। तो हम लोगों ने भी एक माइंडफुल पेरेंटिंग कोर्स स्टार्ट किया है, तो वी थॉट कि हमें भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए। सो ऑलरेडी वी आर इनटू करियर काउंसलिंग में, तो हम हैं ही, तो करियर काउंसलिंग के साथ साथ मैम के साथ मिलके वी हैव स्टार्टेड माइंडफुल पेरेंटिंग प्रोग्राम। सो मैम थोड़ा सा आप अगर बताना चाहें तो उसको लेके। सो एज अ पेरेंट, क्या आप भी अपनी पेरेंटिंग में बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? इट मे बी आपके बच्चों के टैंट्रम्स आप कैसे बिना गुस्सा हुए, मारे पीटे, प्यार से हैंडल कर सकते हैं? कैसे अपने बच्चों को विदाउट पनिशिंग डिसिप्लिन कर सकते हैं? उन्हें कैसे हम इंडिपेंडेंट बना सकते हैं? कैसे उन्हें हम बेसिक मॉरल वैल्यूज़ जैसे ऑनेस्टी सिखा सकते हैं? एंड कैसे हम अपने बच्चों को खुशी खुशी स्कूल भेजें, फ्री फ्रॉम ऑल द टीयर्स एंड फियर्स? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका बेसिक पेरेंटिंग स्टाइल क्या है? क्या आप भी दूसरों की बताई हुई बहुत सारी टिप्स को ट्राई कर करके थक चुके हैं? सो दिस इज़ द हाई टाइम फॉर यू टू लर्न सम वेज विच आर इफ़ेक्टिव, यानी कि आप अपने चैलेंजेस को इफ़ेक्टिवली कैसे डील कर सकते हैं। टू एम्पावर यू इन योर पेरेंटिंग जर्नी, वी हैव designed a well-researched 1-month parenting course, which is by the name of Mindful Parenting. And it will take only 8 hours of your time, and every week you just need to take out 2 hours. And my friends, the good thing is that all the classes are live, interactive, यानी कि जिसमें आपको कोई भी आपका डाउट हो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल हेल्प यू क्लियर ऑल योर डाउट्स। द टाइमिंग्स आर फ्लेक्सिबल, यू कैन टेक क्लासेस ऑन वीकेंड्स और वीकडेज, whichever suits you. There is a lifetime recording access available for all of you, ताकि आप जब भी इन concepts को revise करना चाहें आप कर सकते हैं. So thank you Piyush ji for educating and empowering our parents. Thank you so much ma'am, to you also, because you are doing this wonderful job since last 20 years. So आप बहुत I think एक impactful change definitely एक society पे आ रहा होगा आपकी वजह से. It was really nice. I hope you viewers also enjoy this show as much as we did. Thank you so much ma'am, thanks for coming. And guys, I think आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और जो पेरेंट्स डेफिनेटली इन चीज़ों को जो मैम ने बताया है उनसे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं. इवन जिस वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाएंगे, आप अपनी डिटेल्स को एंटर कर देंगे तो हमारी काउंसलर्स आपसे बात कर लेंगे और आपको एक कॉल बैक आ जाएगा. थैंक यू सो मच.